अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। जैसा कि आपने कल की वीडियो में देखा था, मेरे भाई आए हुए थे, हम लोग गए थे भाई आउटिंग पे। तो बस हम लोग आए, आके गपशप की, इंजॉय किया। उसके बाद सब सो गए और सुबह उठे हैं तो मैंने उनके फ़ौरन उठने के बाद बनाया एनर्जी ड्रिंक। इसमें डाले मैंने केले, सेब, बादाम, पिस्ते, अखरोट और काजू। तो इन सब को मिक्स करके मैंने ये मिल्क शेक बनाया। बहुत मज़े का था, यम्मी था। उसके बाद हम लोगों ने किया हल्का फुल्का सा नाश्ता, क्योंकि हम लोगों ने जाना था मस्जिद नबी में नमाज जुमा अदा करने के लिए। तो सब पहले ऑलरेडी लेट हो चुके थे, क्योंकि हम लेट उठे थे। तकरीबन 11 बजे का टाइम था और हम लोगों ने पहले एक काम करने जाना था तो इसलिए हम फटाफट हुए तैयार और चल पड़े अपनी मंजिल की तरफ। रास्ते में हमने की गपशप, बातें शातें और इन्जॉय किया। और दोबारा उनको आने का कहा कि जल्दी जल्दी आया करो, इतना लेट मत आया करो। तो भाई हर एक की अपनी मजबूरियां हैं, अपनी जॉब है। तो हम लोग पहुंच चुके थे मस्जिद नबी में, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और आज आपको जो लोकेशन में नज़र आ रही होगी वो चेंज है, क्योंकि हम हमेशा आते हैं 365 गेट से। तो आज हम आए थे 309 गेट पे। क्यों आए थे, किस लिए आए थे, वो भी आपको पता चल जाएगा। और माशाल्लाह लोगों का हजूम आप लोग देख सकते हैं, हर कोई जा रहा है नमाज जुमा अदा करने के लिए। तो माशाल्लाह से काफ़ी हजूम था। और दरअसल आज हमने रात खालू को फ़ोन किया था। मेरे जो छोटी आंटी के हस्बैंड हैं, जो मेरे खालू लगते हैं, वो यहाँ मदीना में रहते हैं। और जब से मैं आई थी मैं उनसे एक दफ़ा नहीं मिली थी। ये बहुत बुरी बात है, मुझे पता है, लेकिन बस थोड़ी मसरूफ़ियत और थोड़ा ये वो होते हुए हम लोग नहीं मिले। और मुझे ये था कि जब सब इकट्ठे होंगे तो फिर इकट्ठे ही मिलेंगे। तो जैसे ही भाई लोग आए, हमने रात को उनको कॉल की कि हमें आपसे मिलना है। तो उन्होंने कहा सुबह आ जाइएगा मस्जिद नबवी। और गेट नंबर उन्होंने हमें बता दिया 309। तो हम लोग पहुंच चुके थे और वो भी आ चुके थे। फिर हम लोगों ने मिलके की गपशप और बहुत मज़ा आया। और यहाँ पे जब नज़र आता है गुंबद खसरा का खूबसूरत मंज़र, तो सारी बातें, सारे किस्से रह जाते हैं अधूरे। तो यहाँ पे आके जो फीलिंग्स चेंज होती है वो तो लफ्ज़ों में बयान हो ही नहीं सकती ना। तो आपको पता है कि जब भी मैं आती हूँ तो मुझे आते हुए या जाते हुए ज़रूर मैंने यहाँ थोड़ी देर के लिए रुकना होता है, क्योंकि लेडीज़ वाली साइड आपको पता है पीछे रह जाती है। इमाम से आगे नमाज नहीं होती तो हमें पीछे जाना पड़ता है। तो उधर से ये मंज़र, ये खूबसूरत प्यारा मंज़र बिल्कुल नज़र नहीं आता। तो इसलिए हमें घूम फिर के वहाँ आना होता है, स्पेशली देखने के लिए, आप सबको दिखाने के लिए। और ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आप सब लोगों को ये देखना नसीब करे, रियल में देखना नसीब करे, आमीन। जो जो मैं कहती हूँ, ये एक ऐसी ख्वाहिश है इंसान की जो मरते दम तक उसके दिल में रह जाती है। अगर उसने नहीं देखा, अल्लाह ताला हम सब को उम्र की सादत नसीब करे, हज की सादत नसीब करे, आमीन। जिन्होंने नहीं देखा वो भी यहाँ पे आए और इसको लाइव अपनी आँखों से देखे। और मेरे लिए भी दुआ करें कि मैं आप लोगों को इतना प्यारा प्यारे खूबसूरत से मनाज़र दिखाती हूँ। यहाँ पे एक बच्ची बांट रही थी कैंडीज़ और बहुत प्यारी बच्ची थी। और सब देखें, बड़े छोटे मैं कहती हूँ जो तबरक होता है ना, सबकी ख्वाहिश होती है कि वो भी लें। तो आपको छोटे भी नज़र आ रहे हैं, बड़े भी नज़र आ रहे हैं, बुज़ुर्ग भी नज़र आ रहे हैं। तो सब आ रहे हैं, जा रहे हैं। और ये नहीं कि पाकिस्तान इंडिया है, ये डिफरेंट कंट्रीज़ के हैं, आपको सब नज़र आ रहे होंगे। कोई मसरी है, कोई तुर्की का है, कोई कहाँ का है। तो सबकी ख्वाहिश है, सबकी विश है तबरक में वो भी हिस्सा डालें। तो जी बच्ची माशाल्लाह क्यूट थी। नाम मैं इसका भूल गई, मैंने पूछा था लेकिन मुझे भूल गया। ओके, और ये यहाँ के रहने वाले थे लेकिन किसी और सिटी से आए थे। और यहाँ पे ये दो क्यूट बच्चे माशाल्लाह माशाल्लाह इतने प्यारे लग रहे थे। अब पता नहीं किस कंट्री के थे, लेकिन बहुत खूबसूरत बच्चे थे। लेकिन इनको मेरी लैंग्वेज नहीं आती थी। मेरा दिल कर रहा था मैं उनसे बात करूं। चलें, कोई बात नहीं। और चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ नमाज जुमा उसके बाद हमने अदा किया था। भाई लोग तो चले गए थे उधर खालू के साथ, वो वहाँ उनके साथ उन्होंने जुमा की नमाज़ अदा की थी। मैं चली गई थी लेडीज़ वाली साइड पे। फिर हम लोग दोबारा वापस आए यहाँ पे। हम क्योंकि गाड़ी इधर वाली साइड पे खड़ी की हुई थी कहीं, तो हम सब इकट्ठे होकर यहाँ पे आ गए थे। और खाना खालू जी लेके आए थे और उनको जाना था अपनी ड्यूटी पे वापस नमाज जुमा के फ़ौरन बाद। सो वो चले गए थे। तो हम लोगों ने फिर यहाँ आके बैठ गए और मैंने कहा आज हम यहाँ बैठते हैं। फ़र्स्ट टाइम यहाँ बैठ के हम लोगों ने खाना खाया, क्योंकि सामने था प्यारा सा मंज़र। तो
ہم نے کہا جی یہاں بھی کھانا کھاتے ہیں۔ کھانے میں بریانی تھی، پائے کا سالن تھا، چکن کا مزیدار سا اسپائسی سا کھانا تھا، اور ساتھ میں سیلڈ، کولڈ ڈرنک اور بڑے بڑے آلو کے پراٹھے۔ اتنا بڑا آلو کا پراٹھا، میں نے کہا یہ تو بولا ہم ایک پراٹھا 4 لوگ کھا لیں، لیکن آلو کے پراٹھے بھی تھے اور ساتھ میں سادہ پراٹھے بھی تھے، تو ہم لوگوں کو بہت مزہ آیا، سب کچھ بہت مزے کا تھا، اور ان کا بھی بہت بہت شکریہ، انہوں نے اپنا ٹائم نکالا، ہم سے ملے اور ساتھ میں کھانا لے کے آئے۔ تو یہ منظر آپ کو جو نظر آ رہا ہے وہ 369 بالکل سامنے ہے، اور یہ آ رہے میرے ہسبینڈ اور بڑے بھائی ہاتھ وغیرہ دھو کے اور ساتھ میں پانی لے کے، تاکہ ہم بھی ہاتھ دھو سکیں، کیونکہ یہاں سے ہم لوگوں نے جانا تھا واپس، بھائی لوگوں کو جانا تھا واپس جدہ، کیونکہ صبح ان کی بھی ڈیوٹی تھی۔ اور یہ جو ہے، یہ میں نے سنا ہے کہ عدالت یہاں پہ لگتی ہے، مطلب جو بھی فیصلہ ہونا ہوتا ہے وہ یہاں پہ ہوتا ہے، اور یہ بالکل مسجد نبوی میں گنبد خضرا کے سامنے، وہ جو 369 گیٹ ہے اس کے بالکل اپوزٹ یہ تھا، ایک دوسرے کے آمنے سامنے یہ بلڈنگز نظر آ رہی تھی۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ سب کا آنا قبول کرے مسجد نبی میں، آمین۔ یہ بائک تھی، میں نے فرسٹ ٹائم دیکھی تھی 2 ویلز والی، میں نے کہا اس کو بھی کیپچر کر لیا جائے۔ اس کے بعد ہم لوگ واپس باہر کو نکل آئے، کیونکہ بھائی کے ساتھ تھے ان کے کچھ فرینڈز، تو سب کر رہے تھے ان کا ویٹ، تو ہم نے کہا چلو پھر زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کرتے، چلتے ہیں ہم چلیں اپنے گھر اور وہ چلیں اپنی منزل کی طرف۔ اور یہاں پہ جب گزر رہے تھے مسجد بلال کے پاس، جو کبری اس کو کہتے ہیں شاید، تو وہاں سے ہم گزر رہے تھے، تو یہ پیارا سا کبوتروں کا منظر اور بچوں کا ان کا اڑانا، یہ بھی بڑا ہی خوبصورت منظر لگتا ہے کہ کبوتروں کو پہلے دانہ ڈالتے ہیں، پھر جب وہ سارے اکٹھے ہوتے ہیں تو اس کو بچے جو اسپیشلی ہوتے ہیں وہ آ کے اڑاتے ہیں۔ تو ہم پہنچ چکے تھے گاڑی کے پاس، اور یہاں پہ ہم نے کیا ایک دوسرے کو ٹاٹا بائے بائے، اللہ حافظ، اور بھائی لوگ چلے گئے اپنی منزل کی طرف جدہ، اور ہم لوگوں نے ٹیکسی لی اور ہم آ گئے اپنے گھر۔ اور یہی تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک اینڈ کمنٹ کرنا مت بھولیے گا، اور شیئر کرنا بھی مت بھولیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیں اجازت، اللہ حافظ۔